चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में जो 2016 में एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो पुराना पेपर है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चूँकि पुराने क्वेश्चन से हमें ये अनुभव होता है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा और वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि माइनस मार्किंग रहती है यहाँ पर, और अभी एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी जो क्वेश्चन हैं वो आरएएस परीक्षा और इन सब जगह जो हैं पूछे जाएंगे, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग हम धीरे धीरे सभी पेपर डालेंगे और आपका उस पर पूरा डिस्कशन भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को उनके काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। मतलब जो चौहान राजवंश हैं वो किस क्रम में आए हैं, तो उस हिसाब से हमें उन्हें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा 4 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। मतलब सबसे पहले जो है पृथ्वीराज प्रथम ही होगा, फिर जो है अजय राज होगा, फिर अर्णोराज होगा और फिर विग्रह राज 4th होगा। तो इसका दोस्तों करेक्ट 4th आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ही आता रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर 3 हो जाएगा, प्रयागराज भंडारी। क्योंकि जो जयपुर प्रजामंडल है उसमें जो सक्रिय रहे थे वो रामकरण जोशी साहब भी रहे थे, दौलतमल भंडारी भी रहे हैं, देवी शंकर तिवारी भी रहे हैं, जबकि प्रयागराज भंडारी जो है प्रजामंडल, जयपुर की प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने, कुशासन के आधार पर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये, कुशासन के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है ये, हमेशा ही क्वेश्चन आता है। तो राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया था सतारा, झांसी, अवध और नागपुर। 4 ऑप्शन है आपके पास में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट हो जाएगा वो अवध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। आपको ये बताना है नहीं। इस पर दोस्तों ध्यान दिया करो, सुम्मिलित नहीं है, नहीं का पूछा है तो कौन सा सुम्मिलित नहीं है। तो देख लेते हैं। थैवा कला प्रतापगढ़ की है, ये तो बिल्कुल सही है। मीनाकारी कला बहुत फेमस है, हमेशा ही क्वेश्चन आता है, छोटे छोटे एग्जामों से लेकर बड़े एग्जामों में सभी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। मीनाकारी कला जयपुर से ही संबंधित है। और अचरक प्रिंट ये जो है संगानेर से, ये मुझे गलत लग रहा है। और पहले हम 4th को भी देख लेते हैं, जो है टेराकोटा शिल्प जो है ये मोलेला, ये सही है। तो तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा, मतलब सुम्मिलित तीसरा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3rd जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है कि सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए तथा प्रयोग किए गए कूट के आधार पर नीचे दिए गए सूची में सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए यहाँ दोस्तों ये पूरी की पूरी मैच दी कॉलम दिया हुआ है। इस मैच दी कॉलम में हमें लेके चलना है कि क्वेश्चन नंबर 5th का करेक्ट क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन करते समय एक प्रकार से ये एक क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में ये 8 क्वेश्चन मान के चले आप, क्योंकि कभी कभी वो लोग सूची 2nd का ही डायरेक्ट क्वेश्चन, सूची 1st का ही सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा मोस्ट हो जाएगा। चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं, लेखक और पुस्तकें पूछी गई हैं उनकी। तो करनीदान, तो ये जो करनीदान है ये किसकी पुस्तक है भाई? ये सभी जानते हैं, सूरज प्रकाश की पुस्तक है।
फिर श्यामदास की कौन सी पुस्तक है भाई, तो वीर श्यामल दास जो है ये वीर विनोद है इनकी, ठीक है। मोहनोत रौणसी की कौन सी पुस्तक है भाई, तो मारवाड़ रा परगना रिविगत है। और जो है सूर्यमल मिश्रण की बात करते हैं तो बचा हुआ आंसर तीसरा है वंश भास्कर। तो इसका दोस्तों एक करेक्ट हो जाएगा, पहला इसमें करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें और इनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ही आवश्यक होता है। इस पर जब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। इन पर दोस्तों ध्यान रखना है और क्वेश्चन हम कैसे लेके चलें इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां आ जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। यहां फिर पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए जरा, उन्होंने क्या है, गुर्जर प्रतिहार पूछा है, मंदिर की बात हो रही है, गुर्जर प्रतिहार की बात हो रही है। तो इसमें दोस्तों कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसमें जो है किराडू का सोमेश्वर मंदिर ये तो है भाई संबंधित। औंसिया का सूर्य मंदिर ये भी बहुत है, करेक्ट है, सभी जानते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है, जो तीसरा ऑप्शन है इसको थोड़ा सा ध्यान दें जरा। तीसरा ऑप्शन कहता है गोठ मंगलोत का दधिमती माता मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है भाई, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तो यही है। और जो चौथा आ जाता है चौरमासा का शिव मंदिर, ये जो है गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली से संबंधित नहीं है। तो 6 का दोस्तों जो है वो 6 का जो है वो 4th हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न 7 की बात करते हैं। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं और इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन विशेष प्रकार से देख लें। ऐसा नहीं कि गरासिया जनजाति पूछा और जाके हमने टिक कर दिया, नहीं पूछा है उन्होंने। कौन नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है दोस्तों, संबंधित नहीं है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा 3। तीसरा हो जाएगा गबरी हो जाएगा, क्योंकि बालर है, मंदाल है और लूर है, ये सभी जानते हो दोस्तों आप लोग इसके लिए। और ऐसे बच्चे जो RAS मुख्य परीक्षा लिखते हैं उनके लिए तो रिटर्न करने आता है तो उनको तो और महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सीधा याद करें। क्वेश्चन नंबर हम 8 को देख लेते हैं दोस्तों। 7 क्लियर है ना, 7 का हो जाएगा 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ढूंढसी की उपबोली नहीं है। ठीक है, ढूंढासी की उपबोली की बात कर रहे हैं, कौन सी नहीं है। यहां फिर दोस्तों वही चीज आ गई, कौन सा नहीं है की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तोरा बाटी, राजा बाटी, नागर चोल और इसमें राठी हो जाएगा दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राठी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। कंपनी अधिकारी जिसका 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा ही जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान के अलावा और भी जो एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग जानते हो कि कंपनी अधिकारी कौन सा था जिसका 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। ये बहुत फेमस है, मेजर बर्टन है। क्योंकि जो है A ऑप्शन, B ऑप्शन और C इनका तो संबंध कहीं दूसरी जगह है, आप जानते हैं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है इसमें करेक्ट है। और हम 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्वर्ण नगरी किस जैन मंदिर का भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगरी हाल जो है, देखिए स्वर्ण नगरी हाल की बात हो रही, स्वर्ण नगरी हाल किस जैन मंदिर का भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, तो 10वें का करेक्ट क्या हो जाएगा, नसिया मंदिर अजमेर हो जाएगा। रणकपुर मंदिर रणकपुर में ही है। दिलवाड़ा मंदिर आबू हो जाएगा। नाकोड़ा मंदिर बाड़मेर। तो इसका दोस्तों ये हो जाएगा कि स्वर्ण नगरी हाल किस जैन मंदिर का भाग है, तो वो नानसिया मंदिर अजमेर का भाग है दोस्तों। अभी हम ये 10 क्वेश्चन ही देखेंगे, इसके बाद हम धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो बनाएंगे जिसके कारण आप कम समय में जो है प्रैक्टिस कर सकें और कम समय में जो है अपनी तैयारी कर सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।